हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्शवादी छात्र। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड मैं इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ईजिली पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी बुक रीडिंग भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श, आइडियल की मीनिंग होती है आदर्श, स्टूडेंट छात्र। An ideal student is someone who is not only academically successful but also possesses qualities like disciplines, dedication and thirst of knowledge। चलिए इसे समझते हैं डिटेल से। एन एक, आइडियल आदर्श, स्टूडेंट छात्र, इज है, इसकी मीनिंग होती है समवन। समवन ये की मीनिंग होगी यहाँ पे वह या कोई होता है। इसकी मीनिंग समवन की मीनिंग तो होती है कोई, लेकिन यहाँ सेंस इसका वह निकलेगा। हु जो, इसकी मीनिंग है नॉट नहीं, ओनली केवल, एकेडमिकली, एकेडमिकली मीन्स होता है एकेडमिक या फिर शैक्षणिक, पढ़ाई लिखाई में। इसका हिंदी मीनिंग वर्जन ये होगा कि पढ़ाई लिखाई में सक्सेसफुल, सफलता। सक्सेसफुल की मीनिंग होती है सफलता या सफल रहता, सफल होता या रहता। बल्कि, बट की मीनिंग होगी बल्कि, ऑल्सो भी, पोजेसेस, पोजेसेस क्वालिटीज, इसकी मीनिंग होगी पोजेसेस के पास। क्वालिटीज मीन्स होता है गुण, लाइक जैसे, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की मीनिंग होती है अनुशासन। डिसिप्लिन की मीनिंग क्या होती है? अनुशासन। डेडिकेशन, समर्पण, पढ़ाई के प्रति अनुशासन, और डिसिप्लिन मतलब डेडिकेशन और डिसिप्लिन। एंड और एक, थ्रस्ट मीन्स होगा प्यास, थ्रस्ट की मीनिंग होगी प्यास। फॉर के लिए, नॉलेज ज्ञान की प्यास, ठीक है, ज्ञान की प्यास। An ideal student is someone who is not only academically successful but also possesses qualities like discipline, dedication and thirst for knowledge। एक आइडियल स्टूडेंट में सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई में ही सिर्फ अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके पास जो है अनुशासन के, समर्पण के और ज्ञान के प्यास, मतलब ज्ञान की उनके अंदर तलब हो, प्यास हो, ये सारे गुण भी मौजूद होते हैं एक सफल, एक आदर्श छात्र में। They are punctual, attentive in class and actively participate in discussion। वो पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, वो अनुशासन में, डिसिप्लिन में, समर्पण में, ज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई की उनके अंदर इतनी तलब होती है कि वो अच्छे आदर्श छात्र बनने में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। दे आर पंचुअल, वे पंचुअल होते हैं मतलब समय के पाबंद होते हैं। पंचुअल की मीनिंग होती है समय के पाबंद, वो हर काम समय के पाबंद होके करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम करते हैं। अटेंटिव इन क्लास, क्लास में ध्यान देते हैं, कक्षा में, कक्षा में ध्यान देते हैं, अटेंटिव रहते हैं, एकदम सक्रिय रहते हैं, पर डे क्लास अटेंड करते हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करते हैं। एंड और एक्टिवली, सक्रिय, एक्टिवली सक्रिय, पार्टिसिपेट भाग लेना, पार्टिसिपेट की मीनिंग होती है भाग लेना। इन मीन्स में डिस्कशन, चर्चा में। दे आर पंचुअल, अटेंटिव इन क्लास एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन।
वे समय के पाबंद होते हैं, कक्षा में ध्यान देते हैं और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब भी कोई स्पीच होती है तो उसमें पार्टिसिपेट वो ज़रूर करते हैं, या डिबेट होती है स्कूलों में तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड देयर टीचर्स एंड पीयर्स। अब ये नया सा वर्ड है, इसकी मीनिंग मैं चलिए बताती हूँ। दे आर, वे हैं, रिस्पेक्ट, वे करते हैं, रिस्पेक्ट मतलब आदर करते हैं, आदर करते हैं। टूवर्ड की ओर या फिर, इसकी दो मीनिंग होती है, के प्रति, यहाँ पे के प्रति इसका सेंस निकल रहा है। देयर उनके या अपने, टीचर के शिक्षक के, अपने शिक्षक के प्रति या उनके शिक्षक, जो भी सेंस निकले, एंड और पीयर्स मतलब सहपाठी या साथियों, सहपाठी जो साथ पढ़ते हैं या साथी उनके जो उनके फ्रेंड हैं उनकी बात हो रही है, पीयर्स। दे आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड देयर टीचर्स एंड पीयर्स, वे जो है अपने शिक्षकों के और साथियों के प्रति सम्मान रखते हैं, उन आदर करते हैं। एंड और ऑलवेज हमेशा, स्ट्राइव कोशिश करते हैं, टू को इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स होता है बेहतर, देमसेल्फ, ठीक है, खुद को। दे आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड देयर टीचर एंड पीयर्स, वो अपने शिक्षकों और साथियों के प्रति सम्मान रखते हैं, आदर करते हैं। एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू इम्प्रूव देमसेल्फ, और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो पहले से अच्छे हो जाएं, इम्प्रूव हो, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, वो जितने अच्छे थे उससे ज़्यादा अच्छे हो जाएं, पढ़ाई में, लिखाई में और सारी क्वालिटीज़ में, डिसिप्लिन में, डेडिकेशन में, नॉलेज में, हर चीज़ में, पंचुअल रहने में, क्लास में रहने में, एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी भी डिबेट में करने में, हर चीज़ में वो सोचते हैं कि हम इम्प्रूव करें, कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि वो बेहतर हो जाए, प्रयास करते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श छात्र, इज है, नॉट नहीं, जस्ट, जस्ट की मीनिंग होगी यहाँ पे सिर्फ, जस्ट मीन्स अब तुरंत या सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ। फोकस्ड, फोकस्ड मीन्स होता है केंद्रित, ऑन पर। गेटिंग गुड ग्रेड्स, आइडियल स्टूडेंट जो है सिर्फ ग्रेड पाने मतलब अच्छे मार्क्स पाने पे ही नहीं फोकस करते हैं, केंद्रित होते हैं, पाने, गेटिंग मीन्स पाने अच्छे ग्रेड्स मतलब मार्क्स जो होते हैं, जैसे मार्क्स बताया ना आप लोगों को मैंने कि मार्क्स अच्छे पाने के लिए ही नहीं सिर्फ वो करते, फोकस करते, बट ऑल्सो, लेकिन या बल्कि, ऑल्सो भी, ऑन पर। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग देम इन रियल लाइफ सिचुएशन। अंडरस्टैंडिंग समझ, अंडरस्टैंडिंग समझने, द यहाँ पे आर्टिकल है, कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा, एंड और लागू करना, अप्लाइंग मीन्स लागू करना, देम उन्हें, इन मीन्स में, रियल लाइफ सिचुएशन वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन, सिचुएशन वास्तविक जीवन की स्थिति में, स्थितियों में। कहने का सेंस ये है कि एक आदर्श छात्र जो है, एक आइडियल स्टूडेंट जो है, सिर्फ अच्छे ग्रेड पाने पर ध्यान नहीं केंद्रित करता, फोकस नहीं करता, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने और रियल लाइफ की स्थितियों में, सिचुएशंस में लागू करने पे फोकस करता है, ठीक है। दे आर क्यूरियस एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग, वे
हैं क्यूरियस, जिज्ञासु। क्यूरियस की मीनिंग होती है जिज्ञासु, या किसी चीज़ की जिज्ञासा होना, क्यूरियस होना। एंड और ऑलवेज, हमेशा। ईगर मीन्स होता है उत्सुक। दोस्तों देखो, आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देने को मैंने इसीलिए कहा, एक से बढ़कर एक वर्ड मीनिंग आ रही है और न्यू वर्ड मीनिंग आ रही है। आप इसे एक कॉपी पेन लें और नोट करते चले, आपको बाद में काफ़ी आसानी होगी। ईगर मीन्स होता है उत्सुक, टू लर्न न्यू थिंग्स, को सीखना, नई चीज़ें। थिंग्स मीन्स चीज़ें। दे आर क्यूरियस एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। वे आदर्श छात्र की बात हो रही है, वे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी होती है, हमेशा वो उत्सुक रहते हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए। दे टेक देयर स्टडीज़ सीरियसली, वो लेते हैं, वे टेक मीन्स लेते हैं, उनकी या अपनी स्टडीज़, पढ़ाई को, सीरियसली मीन्स होता है गंभीरता से लेते हैं वो अपनी पढ़ाई को। वो जब उनका टाइम हो जाता है पंचुअली, वो 2-3 जितने भी घंटे वो उनको पढ़ना रहता है, बिल्कुल सीरियसली वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब उनको खेलने का मन होता है तो वो खेलते भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, वो खेलते भी हैं, बट टाइम टू टाइम करते हैं, पंचुअली हर काम करते हैं। एंड और आर हैं कमिटेड टू देयर एजुकेशन, और वो कमिटेड रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं, मतलब वो कमिटेड रहते हैं कि पढ़ाई हमको इतने से इतने घंटे करनी ही है, इतनी ड्यूरेशन अपनी तय किए रहते हैं, को अपनी एजुकेशन, शिक्षा, कि वो एक खुद से वादा करे। कमिटेड मीन्स होता है वादा करना, किसी से भी कमिट हो जाना, तो वो खुद से वादा किए रहते हैं कि वो अपनी स्टडीज़ को इतना टाइम देंगे, और प्लस ये कि वो उनका एम होता है कि वो क्या बनेंगे आगे चल के। दे टेक देयर स्टडीज़ सीरियसली एंड कमिटेड टू देयर एजुकेशन, वो अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं और अपनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा, फर्दर मोर की मीनिंग होती है इसके अलावा। एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्शवादी छात्र। इज, है, वेल राउंडेड, अच्छी तरह, वेल की मीनिंग होगी अच्छी तरह, अच्छी तरह से विकसित। वेल राउंडेड, अच्छी तरह से विकसित। पार्टिसिपेटिंग, भाग लेते। इन मीन्स में एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज़, पाठ्येतर एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ। एंड और कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी की मीनिंग होती है समुदाय, सर्विस, सेवा। Furthermore, an ideal student is well-rounded, participating in extracellular activities and community service. इसके अलावा एक आदर्श छात्र अच्छी तरह से विकसित होता है, पाठ्येतर गतिविधियाँ जैसे कि पढ़ाई लिखाई से लेकर एक्टिविटीज़ होती है, एंड कम्युनिटी सर्विस, और सामुदायिक सेवा में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। They have a positive attitude towards challenges and setbacks, always looking for way to overcome them. वे एक पॉजिटिव, सकारात्मक, एटीट्यूड मीन्स होता है नज़रिया या फिर दृष्टिकोण, टूवर्ड्स, की ओर या के प्रति, दो मीनिंग होती है, के प्रति, यहाँ ये सेंस निकलेगा, यहाँ ये सेंस निकलेगा। चैलेंजेस मीन्स होता है चुनौतियाँ। एंड और सेटबैक्स, असफलताओं। सेटबैक्स मीन्स असफलताओं। ऑलवेज की मीनिंग होती है हमेशा। लुकिंग, खोजते, यहाँ देखते सेंस निकलेगा, खोजते। लुकिंग मीन्स खोजते, फॉर, के लिए।
वेज मीन्स तरीके, टू को ओवरकम उभरने में, देम उन्हें, दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, ऑलवेज लुकिंग फॉर वे टू ओवरकम देम। आइडियल स्टूडेंट में ये क्वालिटीज़ होती है कि वो जो है चैलेंजेस और सेटबैक मतलब असफलताओं को जो है सकारात्मक लेते हैं, मतलब पॉजिटिवली लेते हैं, उनको पॉजिटिवली नज़रिए से देखते हैं और वो उससे निकलने के बारे में सोचते हैं। अगर उनको असफलताएं मिलती हैं, चुनौतियां मिलती हैं, तो वो उससे निकलने के बारे में सोचते हैं, ना कि उसमें बैठ जाते हैं कि नहीं अब ये हो गया, ख़राब हो गया तो अब नहीं कुछ होगा मुझसे। नहीं, वो जो है आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने 100 या 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, तब कहीं जाके उनका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, तो जो है बल्ब आज हम लोग रोशनी करके बैठे हैं। तो वो उनकी असफलताओं से वो सीखते थे, अपनी चैलेंजेस से वो सीखते थे, तब कहीं जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने अपनी एक ही दो असफलताओं से मतलब अपनी चुनौतियों से, चैलेंजेस से घबरा जाते तो बैठ जाते, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने 100 से लेकर 1000 तक एक्सपेरिमेंट किए, तब कहीं जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज हम लोग सब रोशनी में इसी वजह से हैं। तो हमेशा जो है कोशिश करते रहना चाहिए, असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। इन कंक्लूज़न में, निष्कर्ष रूप में, एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श छात्र, इज है एक रोल भूमिका, मॉडल, रोल मॉडल मीन्स होता है, रोल मॉडल एक ही चीज़ है। रोल मॉडल जो है एक आदर्श को, इसको भी, इसकी मीनिंग भी आदर्श होती है। ये रोल भूमिका वाला नहीं है, रोल मॉडल है। रोल मॉडल में से भी एक छात्र मतलब एक आदर्श मीनिंग होती है। रोल मॉडल की मीनिंग भी आदर्श होती है। फॉर के लिए, अदर दूसरों के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग की मीनिंग होती है दिखाते हैं या प्रदर्शन करते हैं। हिंदी में इसका प्रदर्शन मीनिंग भी होगी, प्रदर्शन करते हैं। द यहाँ आर्टिकल है, क्वालिटीज़ गुण, के हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, के कठिन परिश्रम, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, एंड और एक पैशन फॉर लर्निंग, जुनून, पैशन की मीनिंग होती है जुनून, के लिए सीखने का जुनून जो है, लर्निंग मीन्स सीखना या सीखने। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में, एन आइडियल स्टूडेंट इज़ अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, एक आदर्श छात्र जो होता है दूसरों के लिए आदर्श होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट क्वालिटीज़ ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड पैशन फॉर लर्निंग, जो कड़ी मेहनत से, दृढ़ संकल्प से, जो उनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है किसी काम को लेकर, किसी पढ़ाई को लेकर, जो डिटर्मिनेशन होता है, हार्ड वर्क होता है, पैशन होता है, जुनून, सीखने के प्रति जो है जो जुनून होता है, उसकी क्वालिटीज़ को प्रदर्शन करता है एक आइडियल स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।